देखिए, अर्ध नारी अर्ध पुरुष, आधी औरत आधा मर्द। अब ये दो चीज हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर पुरुष हर नारी को, हर औरत हर मर्द को मालूम नहीं है कि ईश्वर अर्ध पुरुष अर्ध नारी है। इससे मतलब ये हुआ कि ईश्वर ही पुरुष भी है, नारी भी है। नारी पुरुष, अर्ध पुरुष अर्ध नारी, आधी स्त्री आधी पुरुष ईश्वर ही है। तो ये मानकर बैठे हैं ईश्वर अर्ध नारी अर्ध पुरुष है, आधी नारी आधी पुरुष है, आधा नारी आधा पुरुष है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। नारी पुरुष दोनों ही ईश्वर है, स्त्री पुरुष दोनों ही ईश्वर है। ये नहीं कि स्त्री ईश्वर नहीं है पुरुष ईश्वर है, या स्त्री ही ईश्वर है पुरुष ईश्वर नहीं है। नहीं, अब स्त्री क्या है पुरुष क्या है ये भी जानना जरूरी है। शरीर से तो स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। ऊपर से शरीर से, बॉडी से, जिस्म से स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। मगर स्त्री पुरुष एक ही है, एक ही स्त्री भी है, एक ही पुरुष भी है, और वो ईश्वर है। मतलब ये हुआ कि ईश्वर ही स्त्री भी है पुरुष भी है। अभी कैसे समझ में आएगा कि ईश्वर ही स्त्री भी है, ईश्वर ही पुरुष भी है? तो ये समझने के लिए हर स्त्री को, हर पुरुष को अपने भीतर झांकनी पड़ेगी, अपने भीतर देखनी पड़ेगी। अगर वो स्त्री है तो उसके भीतर एक पुरुष है, और वो पुरुष है तो उसके भीतर एक स्त्री है। अब उसके अंदर, उसके भीतर एक पुरुष सोया है, स्त्री सोई है, तो एक ही देखेगा अपने आप को। स्त्री है तो देखेगी कि मैं स्त्री हूं, पुरुष है तो देखेगा कि मैं पुरुष हूं। अब स्त्री को पुरुष की तलाश होगी, पुरुष को स्त्री की खोज होगी, और इसीलिए स्त्री पुरुष की विवाह होती है। स्त्री अपने आप को अधूरी समझती है, पुरुष अपने आप को अधूरा समझता है। इसलिए सोचता है कि हम स्त्री से मिलेंगे तो हमारी पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, पुरुष से मिलेंगे तो हमारी पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वो शादी ब्याह करते हैं और मिलते हैं, मिलकर एक होते हैं। मगर स्त्री स्त्री रह जाती है, पुरुष पुरुष रह जाता है। दोनों का मिलना होता है मगर मिलकर एक होना नहीं होता है। इसकी वजह क्या है कि बाहर से दोनों मिले, दो शरीर मिले, आधे घंटे के लिए मिले, एक घंटे के लिए मिले, या रात भर के मिले। फिर स्त्री अपनी जगह पर चली गई, पुरुष अपनी जगह पर चला गया। फिर दोनों में अलैदगी हो गई, जुदाई हो गई, दूरी हो गई। फिर रात को मीटिंग के वक्त, मिलन के वक्त, सेक्स के वक्त, जना के वक्त, आधे घंटे एक घंटे के लिए या रात भर के लिए एक हो जाएंगे। फिर सुबह होगी, अपने अपने काम में लग जाएंगे, स्त्री अपने काम में लग जाएगी, पुरुष अपने काम में लग जाएगा, और इस तरह से जीवन चलता रहेगा। मगर असलियत जो है, सच्चाई जो है, वो दबी रह जाएगी, छुपी रह जाएगी। क्योंकि हर पुरुष के अंदर स्त्री छुपी हुई है, सोई हुई है, और हर स्त्री के अंदर पुरुष छुपा हुआ है, सोया हुआ है। अब ये तो कोई जानता नहीं है, सुना है स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, ईश्वर है, अर्ध नारी अर्ध पुरुष, आधी औरत आधी मर्द, ईश्वर ही है। मगर वो हर मनुष्य है, वो हर इंसान है। अगर स्त्री अपने भीतर के पुरुष को जगा लेती है
तो पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। पुरुष अपने भीतर के स्त्री को जगा लेता है तो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब उसके अंदर की स्त्री जाग गई, अब वो बाहर की स्त्री के पीछे नहीं जाएगा, उसके अंदर की पुरुष जाग गया और बाहर के पुरुष के पीछे नहीं जाएगा। तो ये एक पुरुष एक स्त्री मिलकर कर सकती है। एक दूसरे के अंदर सोई हुई स्त्री पुरुष को जगा सकते हैं। मगर क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर सोई हुई काम वासना को जगाते हैं और काम वासना में लिप्त हो जाते हैं, सेक्स को जगाते हैं और इसमें लिप्त हो जाते हैं। मगर गहरे में एक सोई हुई नारी पुरुष के अंदर, एक सोई हुई स्त्री पुरुष के अंदर, एक सोया हुआ पुरुष स्त्री के अंदर, एक सोया हुआ पुरुष नारी के अंदर, उसे जगाने की कोशिश नहीं करते, उसको जगाने की कोशिश नहीं करते। यही पर भूल हो जाती है। जगानी थी उसको और हमने जगाया किसको? अपने नफ्स को जगाया, इंद्री को जगाया, काम वासना को जगाया। ये ऊपर की चीज़ें फौरन जग जाती है। थोड़ी सी ठेस लगी जाग गई, थोड़ा सा धक्का लगा जाग गया, थोड़ा सा घर्षण हुआ जाग गया, थोड़े से स्पर्श हुआ जाग गया। अब इस जाग जाने की वजह से इसी में आदमी डूब जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके आगे नहीं जा पाता है, इसको पार नहीं कर पाता है। अगर कोई इसी में गहरे में चले जाए, इसी में गहराई में चले जाए, तो वो अपने अंदर की स्त्री को सोया हुआ देख लेगा, अपने भीतर के पुरुष को सोया हुआ देख लेगी। और वो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। उतना सुंदर बाहर की कोई स्त्री नहीं है, उतना सुंदर बाहर की कोई पुरुष नहीं है। और सुंदर ही नहीं है, सुंदर ही नहीं है, शक्तिशाली है और संपूर्ण है, मुकम्मल है। मगर वो सोई हुई है, वो सोया हुआ है। तो उसको अगर देख लेंगे, सोई हुई हालत ही में देख लेंगे, उस स्त्री को सोई हुई हालत में देख लेंगे, उस पुरुष को सोई हुई हालत में देख लेंगे, तो उससे लिपट जाएंगे। पहली बार उसे देखेंगे, पहली बार उसे देखेंगे, बिल्कुल ही नग्न, बिल्कुल ही नग्न, बिल्कुल सुंदर। ऐसा अफसरी भी नहीं है, हूर परी मलाइक भी ऐसा नहीं है। अब उसके सोए हुए अंदाज में आप इस तरह से लिपट जाएंगे कि आपके लिपटने की वजह से वो जाग जाएगी, आपके लिपटने की वजह से वो जाग जाएगा और जागते ही आपसे वो भी लिपट जाएगा। तो वहाँ एक बड़ा घटना घटेगी, एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। उसके जाग जाने के बाद वो आनंद मिलेगी, वो खुशी मिलेगी जिसकी तलाश आपने कई स्त्रियों में किया, कई पुरुषों में किया, कई जन्मों में किया, जिसकी खोज आपने कई जन्मों में किया, कई योनियों में किया, कई नर मादाओं में किया, कई फीमेल और मेल में किया। मगर कहीं भी आपकी वो अंदर की सोई हुई पुरुष, सोया हुआ स्त्री कहीं भी नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली, क्योंकि आप उसे बाहर ढूंढते रहे और आपके भीतर थी, उसे आप बाहर खोजते रहे, वो आपके अंदर था। यही भूल हो जाती है और यही भूल हो गई कि जो हमारे भीतर सोई है हम उसको नहीं जगाए, जो हमारे भीतर सोया है हम उसको नहीं जगाए, और हम बाहर की स्त्री पुरुष में अपना मन लगा दिए। हमारा मन बाहर चला गया, हमारा मन बाहर भटक गया। तो मन को हम बाहर लगाए, बाहर की स्त्री में, बाहर के पुरुष में लगाए, बाहर की नारी बाहर की पुरुष में लगाए, बाहर के संसार में लगाए। अब भीतर का संसार जैसे कि तैसा है, भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष जैसी कि तैसी है। तो यहाँ एक दूसरे की मदद से, स्त्री पुरुष की मदद से, पुरुष स्त्री की मदद से
अपने भीतर की सोई हुई स्त्री को, सोई हुए पुरुष को जगा दे, तो दोनों का पूर्णता हो जाएगी, दोनों मुकम्मल हो जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे का मदद किया अपने भीतर की सोई हुई स्त्री को जगाने के लिए, अपने भीतर की सोई हुई पुरुष को जगाने के लिए दोनों ने एक दूसरे का मदद किया, और दोनों की मदद से एक दूसरे के अंदर सोई हुई स्त्री, सोया हुआ पुरुष जाग गया। अब इससे क्या लाभ हुआ कि जिससे वर्षों से हम दूर थे, जन्मों जन्मों से दूर थे, अब हम उसके करीब, उसके पास आ गए। जिसकी खोज में, जिसकी तलाश में हम जन्मों जन्मों से भटक रहे थे, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहे थे, आज हम उसको पा गए। तो उसको पाने की जो खुशी मिलेगी, उसे लिपटने की जो खुशी मिलेगी, वो खुशी दुनिया की किसी भी सुंदर नारी, सुंदर स्त्री से मिलकर, लिपट कर नहीं मिलेगी। सुंदर पुरुष, सुंदर मर्द से मिल करके नहीं मिलेगी। यही वजह है कि बहुत सी औरतें बहुत से मर्दों से मिली, तृप्ति नहीं हुई। बहुत से मर्द बहुत सी औरतें से मिले, तृप्ति नहीं हुई। जिसके पास समर्थ थी, संपत्ति था, वो बहुत शादियाँ किया, बहुत सी बीवी रखे, 365, कोई 1 लाख से ज़्यादा। मगर क्या हुआ, ये बाहर की थी, इससे तृप्ति भीतर नहीं हुई। ये बाहर की थी, इससे तृप्ति अंदर नहीं हुई। उसी की वजह से, उसकी सोए रहने की वजह से, उसके सोए रहने की वजह से अब वो घर में अंदर भीतर अपने अंदर सोई हुई है। अब वो जाग नहीं रही है, उसे हम जगा नहीं रहे, और उसको हम जान भी नहीं रहे कि कौन हमारे भीतर सोई है, कौन हमारे भीतर सोया है। क्योंकि हम बचपन से जब आँख खोलते हैं तो बाहर ही दिखते, बाहर की चीज़ों को देखते, माँ बाप को देखते, भाई बहन को देखते, अपने पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार को देखते हैं, उसी से जान पहचान कर लेते हैं, और उसी से हम मिलजुल करके बचपन गुजारते हैं। और बड़े होकर बाहरी दुनिया से इतनी ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि और भी ज़्यादा बाहर हो जाते हैं, और भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं। अब अमेरिका, लंदन, रूस, जापान का चक्कर पड़ जाता है, चांद पर जाने की बात आ जाती है, मरीख पर जाने की बात आ जाती है, 7वें आसमान पर जाने की बात हो जाती है। अब ये बात जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम अपने अंदर की हकीकत से, अपने अंदर की सच्चाई से हम इतने दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि हम लौट कर आना भी चाहे तो मौत आ जाएगी और हम मर जाते हैं। इसी तरह से करोड़ों जन्मों से होता चला आया कि जब हमें मालूम हुआ कि हमारे ही भीतर, हमारे ही अंदर स्त्री है, पुरुष है, और सोई है, उसे जगाना है, सोया उसे जगाना है, तो जब हम लौटते हैं तो हमारे बीच में मौत हो जाती है। बस यही घटना घटती है कि हम इतने दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि जब हम लौटते हैं तो लौटने में हमारी मौत हो जाती है, और हम उस सोए हुए स्त्री को अपने अंदर, सोए हुए पुरुष को अपने अंदर जगा नहीं पाते। और नहीं जगाने की वजह से हम तो खुद ही अपने अंदर आ नहीं पाते, अपने अंदर आकर के उसको जगा नहीं पाते। तो ये जो चीज़ है, बहुत से गुरु हुए, मगर ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, इसी में उलझा कर खुद उलझे हुए हैं इसी में, और सबको उलझा कर रखे इसी में। इससे क्या होता है कि उनकी जेब भरती है, उनका पेट भरता है, और पेट भरने के लिए, जेब भरने के लिए खुद तो भटकते हैं, दूसरे को भी भटकाते हैं। खुद से दूर हैं, दूसरे को भी खुद से दूर रखते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा, इसमें लाभ है। देखिए, अगर अंदर की स्त्री जाग जाएगी तो पुरुष सब बाहर की स्त्री के पीछे नहीं जागेगा, नहीं भागेगा। ऐसे ही अंदर की पुरुष जाग जाएगा तो फिर स्त्री बाहर के पुरुष के पीछे नहीं भागेगी। अब आंख बंद करके अपने भीतर की पुरुष से, अपने भीतर की स्त्री से मिलन करेगी, उसका आनंद अलग है, उसका आनंद अलग है, और वो सच्ची आनंद है, वही सच्चित आनंद है, वही सच्ची आनंद है। अब ये मेरी बात सुन करके जरा गौर करें कि वाकई क्या ऐसी बात है
ऐसी सच्चाई, ऐसी हकीकत है। तो देखिए तो मेरे अंदर कौन स्त्री सोई है, कौन पुरुष सोया हुआ है। तो आप सोचेंगे कि मैं अपने भीतर की सोई हुई स्त्री को जगा दे, सोई हुई पुरुष को जगा दे, तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं जगा सकते। जैसे आपके अंदर वासना जागेगी, कामना जागेगी, शक जागेगी, जना जागेगी, या क्रोध जागेगी, मोह जागेगी, भय जागेगी, लोभ जागेगी, ये सब ऐसे नहीं जागेगी। किसी को देखकर भय जागेगी, क्रोध जागेगी, लोभ जागेगी, मोह जागेगी, काम वासना जागेगी। किसी को देखकर, बिना किसी को देखे आपके अंदर की न भय जागेगी, न क्रोध जागेगा, न मोह जागेगी, न लोभ जागेगा, न काम वासना जागेगी। तो आप जब तक सामने वाले को नहीं देखेंगे तब तक आपके अंदर वो नहीं जागेगी। और ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर क्रोध है उसको आप देखेंगे तभी क्रोध जागेगी। जिसके अंदर मोह है उसको देखेंगे तो आपके अंदर की मोह जागेगी। जिसके अंदर दर्द है, तड़प है, उसको देखेंगे तो आपके अंदर की दर्द तड़प जागेगी। सामने वाले के अंदर खुशी है, देखेंगे तो आपके अंदर की खुशी जागेगी। सामने वाले के अंदर अगर जलन है, क्रोध है, आपके अंदर जलन क्रोध जागेगी। सामने वाले के अंदर अगर प्रेम है तो आपके अंदर भी प्रेम जागेगी। तो जो सामने वाले के अंदर जागी होगी उसको देखकर आपके भीतर भी सोई हुई वही चीज़ जागेगी, वही चीज़ जागेगी। जैसे कोई बहुत दर्द में तड़प रहा है, बहुत तकलीफ में है और आप बहुत खुश है, उसको देखते ही आप में दर्द आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी, आपके अंदर की दर्द तकलीफ जाग जाएगी। जबकि आप खुश थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, और उसको देखे, उसके दर्द को एहसास किए, महसूस किए। अब आपके अंदर की सोई हुई दर्द, सोई हुई तकलीफ जाग गई। जबकि आपके अंदर खुशी थी, आप खुश थे, नाचते थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, मगर उसके अंदर की दर्द ने आपके दर्द को जगा दिया, उसके अंदर के तकलीफ ने आपके तकलीफ को जगा दिया। अब आप अपने तकलीफ में परेशान हैं, उसके तकलीफ में नहीं, अपने दर्द में परेशान है, उसके दर्द में नहीं। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उसके दर्द ने आपके दर्द को झिझोड़ दिया, उसके तकलीफ ने आपके तकलीफ को झिझोड़ दिया। जैसे कोई भी सितार अपने से नहीं बजेगी जब तक उसके तार पर किसी की उंगली नहीं पड़ जाए। जब तक किसी बजाने वाले की उंगली उस तार पर नहीं पड़ेगी तब तक वो नहीं बजेगी। ऐसे ही किसी पत्थर पर किसी छेनी हथौड़ी की चोट नहीं पड़ेगी तो मुजस्मा नहीं बनेगी, पत्थर रह जाएगी, वो मुजस्मा नहीं बनेगी। तो उसको मुजस्मा बनने के लिए किसी बाहर से चोट करने वाला मिलना चाहिए। तो बाहर से जब छेनी हथौड़ी की चोट करेगी तो एक शिला था, अब वो पत्थर का मुजस्मा बन गया। एक पत्थर का मुजस्मा था, अब वो पत्थर का, शिला से पत्थर का मुजस्मा बन गया। तो एक मुजस्मे को बनाने में या एक मुजस्मे को बनने में बाहर से छेनी हथौड़ी की चोट खानी पड़ी, बाहर से छेनी हथौड़ी की चोट करनी पड़ी, तब वो पत्थर का शिला, पत्थर का मुजस्मा बना। और भी आगे बनेगा जब कोई उसे भक्त मिल जाए, उसको पूजने वाला, कोई भी उसे खुदा समझने वाला मिल जाए तो उसकी सजदा करेगा, उसकी पूजा करेगा, उसकी आरती उतारेगा। वो पत्थर का शिला, पत्थर के शिला से पत्थर का मुजस्मा बना और पत्थर के मुजस्मा से पत्थर का भगवान बन गया। तो कैसे बना? वो तो पत्थर का शिला था, उसे कोई संतरास मिल गया तो उसने तराश कर उसे पत्थर का मुजस्मा बना दिया। उसे कोई भक्त मिल गया, उसे कोई बंदा मिल गया, अब उसने उसे पूज कर, उसे सजदा करके उसे खुदा बना दिया। तो क्या था? आज खुदा बन गया। वो एक पत्थर का शिला था, एक पत्थर था, बरसों से पड़ा हुआ था, सैकड़ों स्नान आज भी कसम आते नहीं पत्थरों में। हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदावर पैदा। तो कोई संतरास आ गया, उस पत्थर को तराश दिया, उसके ऊपर के फालतू परतों को उतार दिया, उसके अंदर की छुपी हुई मूर्ति बाहर आ गई। अब कोई पूजने वाला आ गया, उसे पूजा, इतना पूजा कि उसके अंदर का छुपा हुआ भगवान बाहर आ गया। सब में एक ही भगवान है समाना, प्रेम से प्रकट हुआ, यही हमने जाना। तो जिसने प्रेम से पूजा, मोहब्बत से सजदा किया,
उसने खुदा को जाहिर कर दिया, उसने भगवान को प्रकट कर दिया। अब देखिए कि हर जगह भगवान है, चारों तरफ फैला हुआ भगवान है, मगर कहीं दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? चारों तरफ, हर तरफ भगवान ही भगवान है, खुदा ही खुदा है। सब में समान है, सब में समाया हुआ है, सब में एक समान है। पूरे ब्रह्मांड में, एक जर्रे में, दोनों में एक समान है और दोनों में एक ही है। अब आप कहेंगे कि एक जर्रे में आनंद और एक ब्रह्मांड में आनंद, और दोनों में एक समान, दोनों में एक ही समाया हुआ है, दोनों में एक समान भी है। एक ही समाया हुआ है सब में और एक ही समान भी है। आप जर्रे को देखेंगे, बोलेंगे जर्रा बराबर है। पर्वत को देखेंगे, पर्वत बराबर है। ब्रह्मांड को देखेंगे, ब्रह्मांड बराबर है। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे तीनों में एक समान है, क्योंकि तीनों में समाया हुआ एक ही है और तीनों में एक ही समान है। जर्रा में जो परमात्मा है, पर्वत में जो परमात्मा है, ब्रह्मांड में भी जो परमात्मा है, वो एक ही है और वो सब में एक ही समाया हुआ है। सब में समाया है। जिसने प्रेम किया उसी ने उसको पाया है। तो यहाँ एक चीज है, सब कुछ कर लेते हैं, धन इकट्ठा कर लेते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, साधना, तपस्या, ध्यान तक कर लेते हैं, मगर इतना सब कुछ करने के बाद प्रेम नहीं करते। प्रेम होता ही नहीं, करते क्या से? प्रेम होगा ही नहीं, करेंगे कहाँ से? तो प्रेम एक घटना है जो घट जाती है। कब घटेगी, कहाँ घटेगी, किससे घटेगी, ये कोई नहीं बता सकता है। भगवान भी तो चाहता है कि सब हमसे प्रेम करें, मगर ये घटना नहीं घटती है, और जिसमें घटती है वो भगवान से प्रेम करने लगता है। वो भी नहीं किसी के अंदर ये घटना घटा सकता है। प्रेम एक ऐसी घटना है जिसको कोई घटा नहीं सकता है। किसी को आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, ये घटना किसी के साथ घटा सकते हैं। ये घटना किसी के साथ घटा सकते हैं, मगर प्रेम ऐसी घटना है जो किसी के साथ नहीं घटा सकते। लाख कोशिश करेंगे कि इसके साथ प्रेम हो जाए, नहीं हो सकता है। आप लाख करते रह जाएंगे मगर नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम करेंगे उससे हो जाएगा, हम करेंगे उसको हो जाएगा, मगर नहीं होगा। ऐसी घटना है कि नहीं घटेगा, और जब उसको घटेगा तो हो जाएगा। आपके घटाने से वो नहीं घटेगा, उसके घटने से हो जाएगा। तो देखिए, बड़े लोगों के साथ रहने से आप भी बड़े हो जाएंगे, अमीरों के साथ रहेंगे आप भी अमीर हो जाएंगे, दुखी के साथ रहेंगे आप भी दुखी हो जाएंगे, सुखी के साथ रहेंगे आप भी सुखी हो जाएंगे, ज्ञानी के साथ रहेंगे आप भी ज्ञानी हो जाएंगे, ध्यानी के साथ रहेंगे आप भी ध्यानी हो जाएंगे, तपस्वी के साथ रहेंगे आप भी तपस्वी हो जाएंगे, वैरागी के संग रहेंगे आप भी वैरागी हो जाएंगे, बुद्धिमान के संग रहेंगे आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। जिसके संग रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, कुछ दिनों के बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे, आप भी वही हो जाएंगे। आप में वो चीज़ उतर जाएगी। उसके संगत सोबत में रहने से वो चीज़ उसके अंदर जो है वो आपके अंदर उतर जाएगी अपने आप। जैसे आप किसी चिंगड़ी बाजार में चले जाए, घंटा 2 घंटा उसमें रहे, वहाँ से निकलेंगे तो आपके पूरे बदन से बास निकलेगी, चिंगड़ी की, मछली की। ऐसे ही आपने कोई किसी मछली को, किसी चिंगड़ी को छुआ नहीं है, मगर वहाँ ऐसी माहौल है कि पूरे बाजार में चिंगड़ी की बास है, और आपके पूरे बदन पर, कपड़े पर उसका बास बैठ गया, उसकी बैक्टीरिया, वायरस बैठ गया। अब 1 घंटा 2 घंटा वहाँ गुजारने के बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो जो भी आपके पास आएगा उससे महकेगा चिंगड़ी की, मछली की बास आपके बदन से निकलेगी। आप अगर किसी अतर के मार्केट में चले जाएं, जहाँ अतर बिक्री होती है, उस मार्केट में जाकर घंटा 2 घंटा उसमें घूमें, फिर वहाँ से निकलेंगे तो आपने अतर नहीं लगाया है, आपको अतर किसी ने नहीं लगाया है, मगर उस मार्केट में पूरी अतर की माहौल थी, पूरे खुशबू की, पूरे सुगंध की माहौल थी। अब वहाँ 1-2 घंटा रहने की वजह से आपके पूरे कपड़े में, पूरे बदन में अतर की खुशबू बैठ गई है,
अब वहाँ से निकलेंगे तो आप लगेगा कि बहुत अतर लगाए हैं, लेकिन जरा भी एक कतरा भी अतर नहीं लगाए। सिर्फ ये है कि आप अतर के मार्केट में घंटा 2 घंटा रहे हैं और आपके पूरे बदन में, पूरे कपड़े में अतर की खुशबू, अतर की महक आ गई। ऐसे ही कोयले के खदान में जाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहाँ से जब निकलेंगे तो आपके बदन पर, आपके चेहरे पर वहाँ की धूल गर्दो गुबार बैठ जाएगी और आपका अच्छा खासा खूबसूरत गोरा रंग पर कालिक पड़ जाएगी। तो जहाँ जिस माहौल में जाएंगे वहाँ का असर आप पर पड़ जाएगा। तो आप अगर सोचेंगे कि हमारे ऊपर ऐसे शख्स की, ऐसे हस्ती का असर पड़े जिससे हम ऐसा बन जाए जैसा कि भगवान है, जैसा कि खुदा है, तो आप ऐसे हस्ती के पास, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर अपना समय लगाएंगे। आपका समय ही लगाएगा, समय नहीं लगाएंगे, समय नहीं देंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेगा, आपको भगवान नहीं मिलेगा। जितना समय लगाएंगे, जितना समय लगाएंगे, बस आपका समय लेगा, आपसे कुछ नहीं लेगा। आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ सजदा करो, यहाँ पूजा करो, आए हो तो मेरी सजदा, मेरी पूजा करो, नहीं। आए हो तो समय लगाओ, समय दो। हम अपने आप को पूरी तरह से दे देंगे। अब एक तो चीज़ है कि भगवान तो छोटी चीज़ है नहीं, अब उसको पूरी तरह से अपने आप में पाना चाहते हैं, अपने आप में उतारना चाहते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी का समय दे देना पड़ेगा। अब पूरी जिंदगी का समय आप देंगे तो आप में उतना वो उतर जाएगा जितना आपने पूरी जीवन दिया है। तब भी पूरा परमात्मा आप में नहीं उतरेगा, किसी में भी पूरा परमात्मा कभी नहीं उतरेगा। लेकिन आपने जितना समय दिया है, जितना आपका आकार है, जितनी बड़ी आपकी वजूद है, जितनी बड़ी आपकी आत्मा, जितनी बड़ी आपकी रूह है, वो एक जीवन में भर जाएगा। और ये भी एक बात है कि अगर पूरी तरह से नहीं भी भरेगा इस जीवन में और आपकी शरीर की मृत्यु हो गई, जिस्म की मौत हो गई, तो भी अब तो उसे परमात्मा मिल ही चुका है। अब वो धीरे 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 पूरा का पूरा भर लेगा, उसमें परमात्मा भर जाएगा और वो परमात्मा हो जाएगा। तो आप किसी राजा को देखकर राजा की तरह होना चाहते, किसी हीरो को देखकर हीरो की तरह होना चाहते, उसके जैसा एक्टिंग, उसके जैसा हेयर स्टाइल, उसके जैसा कपड़ा पहनते हैं, उसका जैसा नकल करते हैं। तो ये जब लगाव जब हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। जिस हीरो से लगाव होगा आपको उसके जैसा होने का इरादा हो जाएगा, आप सब कुछ उसके जैसा करेंगे, पूरा का पूरा नकल उसका करेंगे। ऐसे ही है जिसको मोहम्मद से लगाव हो गया, उसने मोहम्मद का नकल करना शुरू कर दिया, दाढ़ी रख लिया, टोपी रख लिया, जुब्बा पहन लिया, हरा पगड़ी पहन लिया। वो जो नकल उनका जो असल था उसी का ये नकल करने लगा। अगर लगाव कृष्ण भगवान से हो जाता किसी मुसलमान को तो क्या करता, वो भी मोर पंख लगाता, बांसुरी बजाता, कृष्ण के तरह गोपियों के पीछे, राधा के पीछे दौड़ता भागता। यही वो नकल करता है, ऐसा ही वो नकल करता है। तो जो जिससे प्रेम करेगा, कृष्ण राधा से प्रेम करता था और राधा का नकल कृष्ण करता था। बिल्कुल राधा की जैसी पोशाक, लिबास, वस्त्र पहन करके, श्रृंगार करके राधा बन जाता था। अब वहाँ राधा कृष्ण दो नहीं होते थे, वहाँ एक राधा दो रूप में होती थी। कृष्ण पूरा का पूरा राधा के रूप में आ जाता था। अब देखिए भगवान है और वो राधा के रूप में आकर के दिखाता है, यही बताने के लिए कि देखो हम राधा के रूप में आ गए, अपने आप को राधा के रूप में बना दिए, जो तुझे पसंद हो वही रूप में बना लो। तो मैं अगर कृष्ण भगवान राधा का रूप में आ सकता हूँ, खुद को राधा बना सकता हूँ, तो किसके रूप में मैं नहीं आऊँगा? जो हमसे प्रेम करेगा हम उसके रूप में आ जाएंगे। राधा से प्रेम करते थे, राधा हमसे प्रेम करती थी, तो राधा के रूप में आ गए। तो जो जिसके
रूप में प्रेम करेगा, उसके रूप में भगवान उसमें आ जाएगा। इसलिए देखिए, बात तो बहुत है और बहुत बातों से नहीं होगा। अगर बातों से कोई सीख लेता तो हादसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, धक्के खाने की, चोट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई शब्दों से, बातों से, अल्फाजों से समझ लेता तो ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पत्थर को कोई पहले ही देख लेता तो उसे ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठोकर खाने के बाद पत्थर को देखा तो क्या देखा कि ठोकर खाने से पहले पत्थर को नहीं देखा। तो ये चीज़ है कि कुछ चोट खानी पड़ेगी, कुछ झटके खानी पड़ेगी। आप बातों से, शब्दों से मेरी सुन करके या गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ करके भी बहुत से आलिम हुए, बहुत से पंडित हुए, बहुत से चतुर्वेदी हुए, मगर हादसे से नहीं गुजरे, उन पर कोई हादसा नहीं हुआ। जैसे नबी पर एक हादसा होता था, जब उन पर वही नाजिल होती थी, कुरान नाजिल होता था, तो एक हादसा उनके साथ होता था। ये नहीं कि कुरान नाजिल हो रही है, वही नाजिल हो रही है और उन पर कोई असर नहीं हो रही। एक हादसा होता था, वो बेहोश हो जाते थे, बेहोशी में चले जाते थे, बुत की तरह खड़े हो जाते थे। तो उनके साथ ये हादसा होता था। अब किसी आलिम के साथ तो ये हादसा नहीं होती है, किसी पंडित के साथ तो ये हादसा नहीं होता है। तो शब्दों में, लफ्ज़ों में, बातों में वो चीज़ नहीं है जो एक हादसा में है। इसीलिए बातों से अगर सीख लेता कोई तो हादसा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक हादसा, एक दुर्घटना घटना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आप सोचते हैं कि हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो, हमारे साथ कोई घटना नहीं हो, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो और हम समझ जाए, हम सीख जाएं। आप अगर साइकिल चलाना जानेंगे तो गिरेंगे ज़रूर, चोट खाएंगे ज़रूर, जख्मी ज़रूर होंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार चोट खाएंगे, बार बार जख्मी होंगे। ये एक हादसा, ये एक्सीडेंट है। कहीं जाकर के लड़ जाएंगे या किसी में जाकर लड़ाएंगे। जब पूरी तरह से सीख लेंगे तब आप आराम से चलेंगे, तैरना सीखेंगे। तो एक बार डूबना पड़ेगा। देखिए, हम ताक चलाने सीखने गए तो जो हमें सिखाने वाले थे वो हमारा बड़ा इज्जत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमको एक थप्पड़ मारे या डांटे। इतनी इज्जत वो करते थे, इतनी इज्जत वो करते थे कि हम ही पर छोड़ दिए। मगर बहुत दिन हो गया, बोले इतना दिन हो गया अभी तक तुम नहीं समझ सके। अब बड़ी समझाने की कोशिश करते थे, समझ में नहीं आता था। एक दिन गुस्से में आकर के डांटे वो। अब वो जब डांटे तो हमारा दोनों कनपट्टी से पसीना निकलने लगा। मैं पसीना पसीना हो गया। पहली बार आज किसी ने मुझे डांटा है। मेरा बाप कभी डांटा नहीं था, मारा जरूर था, गलती किए थे, मगर डांटा कभी नहीं था। पहली बार किसी ने मुझे डांटा। अब मैं पसीना पसीना हो गया, एकदम पसीने से तर हो गया। अब वो देखकर उनका हालत खराब हो गया। बोले, वो जानते थे कि हम तो इसकी इज्जत करते हैं, आज इसको डांट कर बेइज्जत कर दिए, बड़ी इसकी सम्मान पर चोट पहुंची है, इसका अहंकार टूटा है। अब पसीना पसीना हम हो गए। उसे बुरा लगा। उसने कहा कि देखो, मैं नहीं चाहता था कि मैं डांटूं, मगर देख रहा हूं कि 6 महीना हो गया और एक ही काम को तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो मजबूरन मुझे डांटना पड़ा। मगर तुम्हें इतना असर किया, पसीना पसीना, हमें तो लगा कि हम बेहोश होकर गिर जाएंगे, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे डांटा है। उसके बाद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं समझ गया और मुझे आसानी से वो काम आ गया। बोले देखो, यही इतना हम नहीं किए थे तो तुम्हें समझ में नहीं आया, समझाने से चोट लगी। हालांकि वो सिर्फ डांटे थे। जो आदमी हमको इज्जत करता है, हमको अपने से बड़ा मानता है, वो आदमी अगर डांट लेगा तो कैसा लगेगा? हमारा अहंकार टूट गया, हमारा घमंड टूट गया, हमारा अपमान टूट गया, हमारा सम्मान टूट गया।
अब ये टूट जाने की वजह से हमारा बहुत बुरा दशा हुआ। उनको भी अच्छा नहीं लगा, उनको भी अच्छा नहीं लगा, मगर बोले क्या करें, ये ज़रूरी थी। तो इसी तरह से अगर बातों से समझ में आ जाता, बातों से अगर सीख लेते तो हादसा की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसी हादसा से हम अपने आप को बदले हैं। उसी हादसा ने हमें बदला है, बातों ने नहीं बदला है, किताबों ने नहीं बदला है, किसी आलिम, किसी पंडित, किसी गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की शब्दों, लफ्ज़ों ने, बातों ने मुझे नहीं बदला है। मुझे अगर कुछ बदला है तो मेरा हादसा, मेरे हादसे ने मुझे बदला है। और मैं अपने हादसों से इतनी पीड़ित, इतनी पीड़ा से भर गया कि पूरी जिंदगी पीड़ा ही पीड़ा दिखाई दिया। कहीं दवा नज़र नहीं आती थी, पीड़ा ही पीड़ा, पूरी जीवन, पूरी जिंदगी अंधकार से भर गई थी। हाँ नहीं, पूरी जीवन, पूरी जिंदगी अंधकार से भर गई थी, पीड़ा से भर गई थी। चारों तरफ दूर दूर तक पीड़ा ही पीड़ा, पूरा दुनिया दर्द से भरी हुई नजर आती थी। मैं हैरान था कि दर्द की दरिया में डूब गया हूँ, दर्द के समुद्र में डूब गया हूँ, दर्द की दुनिया में डूब गया हूँ, कहीं कोई इलाज नहीं है। चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ और दर्द से भरता चला जाता हूँ। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड दर्द से भरा हुआ दिखाई देने लगा। दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दिया। अब कैसी घटना मेरे साथ घटी थी, कैसा हादसा मेरे साथ हुआ था कि पूरी कायनात दर्द से भरी नजर आती थी। कहीं जाता था, किसी के पास जाता था, वो पहले से दर्द से भरा हुआ है, क्या हमें इलाज करेगा। वो पहले से दुखी है, क्या हमें सुखी करेगा। वो पहले से ही खाली है, वो क्या हमें भरेगा। जहाँ जहाँ गए, जिस जिसके पास गए, उसके पास दर्द ही दर्द मिला। हर डॉक्टर के पास दर्द देखा, हर हकीम के पास दर्द देखा, हर पीर फकीर मस्तों के पास दर्द ही दर्द देखा। यहाँ तक कि आखिर में खुदा को भी देखा तो उसके अंदर भी दर्द ही दर्द देखा। अब इससे बढ़कर क्या होगा कि खुदा के पास ही दर्द है और इस दर्द का दवा भी दर्द है, इस दर्द का दवा भी दर्द है, कोई और दूसरा दवा नहीं है। अब दर्द को हद से ज़्यादा बढ़ाओ तो दवा बन जाएगा, हद के अंदर रहेगा तो दर्द ही दर्द रहेगा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो हद से ज़्यादा बढ़ गया वो दवा बन जाएगा, और जो हद में दर्द है उसका इलाज वो करेगा। तो ये तरीका मुझे मालूम नहीं थी, और जब हद से ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा तो वही दर्द दवा बनने लगा। और आज मेरा हर दर्द दवा बन गई है। मैंने अपने हर दर्द को दवा बना दिया है, हर जख्म को फूल बना लिया है। अब मेरे जख्म जितने फूल बन गए, जितने मेरे दर्द है वो दवा बन गई। तो आप मुझे देखेंगे तो ऐसे तो नहीं दिखाई देगा, जब दिखाएंगे तो बहुत विराट रूप में आप देखेंगे, बहुत जख्मों से भरे हुए देखेंगे, बहुत दर्द से भरे हुए देखेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना जख्म, इतना दर्द कहाँ से। अरे ये तो पूरे ब्रह्मांड का जख्म, पूरे ब्रह्मांड का दर्द है, मेरा अपना अकेला दर्द नहीं है, ये सारे जहां का दर्द मेरे सीने में समाया हुआ है। मगर इसी में चैन है, इसी में सुकून है, इसी दर्द में, इसी पीड़ा में दवा भी है, यही दर्द दवा भी है। तो जैसे जहर को अमृत बनाना, ऐसे दर्द को दवा बनाना। जैसे जहर को अमृत बनाना, जहर को दवा बनाना, ऐसे ही दर्द को दवा बनाना सीख लिए, सीख लिए। अपनी कमजोरी को ताकत बनाना सीख लिए, अपने आंसू को मोती बनाना सीख लिए। जैसे नाग अपने ही जहर को नागमणि बना लेता है, ऐसे ही अपने ही जहर को अमृत बना लिया, अपने ही आंसू को मोती बना लिया, अपने ही जख्मों को फूल बना लिया, अपने ही दर्द को दवा बना लिया। अब ये समझ में आ गया तो पता चला कि हर जख्म फूल बन गई, हर दवा दर्द दवा बन गई। ये सीखने से होगा, और ये वक्त सिखाएगी, वक्त ही सिखाएगी, इसमें वक्त ही लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। आप मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, पैसा लेकर के तो नहीं होगा। आप अपना वक्त देंगे, समय देंगे, ध्यान देंगे, मन देंगे, सब कुछ अगर लगा देंगे तो लेकर जाएंगे वो चीज़ जो मेरे पास है, मेरे साथ है। आपका समय जितना लगेगा उतना ही, आपकी प्यास जितनी बढ़ेगी
उतना ही पानी पिएंगे। समुद्र तो सामने पड़ी है, आप जितना चाहे पी सकते हो, नहीं रोकेगा।